आज हम लोग अव्यक्त कुंडली करने जा रहे हैं 17 मई 1972 की। और मुरली का सार है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। बाबा ने ये जो अलौकिक परिवार बनाया है ना, इस परिवार में बाबा हम सब का जो संबंध है वो अलौकिक बांधता है, जिसका फाउंडेशन है पवित्रता। ना यहाँ पर परिवार में बीच में कोई ड्रामा की पहचान, ड्रामा का ईगो, अहंकार, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तभी ये संगठन मजबूत रह सकता है। तो पवित्रता अर्थात अपने को आत्मा समझकर, शरीर के किसी भी तरह के भान से, पहचान से मुक्त रखकर, अपनी सत्य अवस्था में टिककर और दूसरों को भी उनकी सत्य अवस्था में देखकर, उनके पार्ट को साक्षी बजता हुआ देखकर जो रिश्ता बनाया जाता है वो है पवित्र बंधन, है ना। तो बाबा इस संगठन को या संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे ये सारा संगठन मजबूत हो सकता है या होना चाहिए। तो बाप दादा ने समझाया, पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं, किले का गायन भी है। ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है ना। किला का मतलब कोई फिजिकल ब्रिक या ईंटों से बना हुआ किला नहीं, लेकिन जो हमारी संगठन में यूनिटी है, आत्माओं का जो साथ में एक साथ रहना, एक ही मर्यादाओं को पालन करना, एक ही आ, जिसको कहते हैं मन की एक ही बात में टिके रहना, है ना, जिसका सारा आधार परमात्मा है यानी बाबा है ना। उन सब से निकला हुआ उनसे निकला हुआ एक परिवार, ये एक संगठन जो है वो किला है। तो जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है जिससे कोई भी दुश्मन वार कर ना सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का। तो स्थूल रीति वाला जो किला होता है, ब्रिक से बना हुआ, ईंटों और पत्थरों से बना हुआ, उसको भी मजबूत करते हैं कि कोई दुश्मन वार ना कर सके। उसी से बाबा कंपेयर करके ये वाला किला जो हम परिवार में आत्माओं के द्वारा यूनिटी से बना है, उसकी बात कर रहे हैं कि इस संगठन को भी मजबूती की जरूरत है। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से वार कर ना सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। यह तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए तीन बातों की आवश्यकता है। तो बाबा का ये परिवार एक संगठन के रूप में पूरे विश्व में जो प्रख्यात होता है ना, उसमें ये अंतर होना चाहिए बाहर के किले से, यानी बाहर के दूसरे संगठनों से, कि यहाँ पर जो आत्माओं ने आपस में एक अपवित्र, नॉट अपवित्र लेकिन पवित्र जो एक परिवार बनाया है, उसका आधार जो पवित्रता है, उस पर कोई विकार दुश्मन के रूप में वार ना कर सके। माना ड्रामा से मिली हुई कोई पहचान या कोई स्वार्थ या कोई देह अभिमान की अंदर से भावना इस परिवार को, इस मीटिंग को या गैदरिंग को तोड़ ना सके, है ना। तो इसके लिए मजबूती अगर टूटता है, माना अगर इसमें ब्रेक होते हैं, इसमें आपस में मतभेद मनभेद होते हैं, तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। माना जो आधार पवित्रता है उसमें कमी है। पवित्रता मतलब जो हमने पहचाने बना रखी हैं, वो जरूर कोई देहभान की पहचान बना रखी है और उससे आपस में हम जुड़े हैं। और वो पहचान जब आपस में टकराती है तो जिसमें देहभान की बू आती है, उसके कारण किले के अंदर आत्माओं के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, मतभेद मनभेद हो सकते हैं और संगठन में कमी की मजबूती में कमी आती है। तो बाबा ने कहा उसके लिए तीन बातों की आवश्यकता है। माना ये संगठन रूपी किला मजबूत रहे, इसकी फाउंडेशन मजबूत रहे, उसके लिए संगठन में मौजूद हर एक आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है ब्राह्मण का, उनके अंदर
ये 3 बातें आवश्यक हैं। तो बाबा ने आगे समझाया कि अगर तीनों बातें मजबूत हैं, तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे। दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? है ना, हम लोगों ने दादियों के एग्जाम्पल सुने हैं कि दादियों के यूनिटी में इतनी अखंडता थी, उन लोगों में इतनी आपस में स्नेह था, इतना एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट था, और कहीं पर भी उनके अंदर देह भान या अपनी अलग अलग पहचान का अहम नहीं था। माना ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा बाबा के परिवार की आत्माओं को कहीं से भी इनसिक्योर फील होता हो, जो बाहर से आई हुई आत्माएं हैं उनसे, या बाहर की आत्माएं जो यज्ञ में है उनको ब्रह्मा बाबा की फैमिली या आपस में एक दूसरे के होने से कहीं पे भी ऐसा लगता हो कि बाबा हमारे बीच में कोई मत वो कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, या किसी भी तरह का अंदर भान जो पहचान है, झूठी पहचाने, ईगो, अहंकार किसी के अंदर नहीं था। जिनके अंदर था वो बाहर ही चले गए, लेकिन जो रहे, जो बचे, वो सब अंदर से एकदम पवित्र। तो ऐसी कौन सी 3 बातें हैं? अभी देखने में आता है कि अभी संगठन कहीं ना कहीं ऊपर से तो दिखता है एक मजबूत संगठन, क्योंकि भगवान ने उस पर एक ऐसी लेयर चढ़ा रखी है बाहर वालों को कि कहीं से नहीं दिखने में आता कि अंदर कुछ मतभेद होगा। लेकिन जब हम अंदर होते हैं तो अंदर से पता चलता है कि यहाँ पर भी कुछ कुछ है ना। तो वो दुश्मन जो वार कर देता है अंदर ही अंदर, जिसके कारण जो संगठन में यूनिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए वो हो, ऊपर से तो रहती है क्योंकि सब एक ही बाप के बच्चे हैं, सबको एक ही भान है, सबका एक ही लक्ष्य है। लेकिन जो रियल दिल से जो प्यार और स्नेह होना चाहिए उसमें जो कमी दिखती है, उसका वो कारण है कि दुश्मन जो अपवित्रता है वो प्रवेश कर जाता है। अपवित्रता का मतलब देह भान, है ना, अलग अलग पहचाने, भले ही लौकिक की पहचान का अहंकार हो, चाहे अलौकिक में मिल रही उपलब्धियां या अलौकिक में मिल रही जो भी प्राप्तियां हैं हमको, सबको अलग अलग उसकी ईगो हो, उसका अहंकार हो, उसके कारण आपस में क्लैशेस हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो बाबा कहते कि अगर किला मजबूत है, यानी 3 बातों से मजबूत है, तो दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मजबूत हो सकते हैं? तो बाबा ने समझाया, पहला, एक है स्नेह, दूसरा स्वच्छता, और तीसरा है रूहानियत। ये 3 बातें अगर मजबूत है तो कभी कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। तो पहली बात है स्नेह, है ना। बाबा कहते हैं या तो स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। बाबा ने स्वच्छता की कमी नहीं बोला। तो यहाँ पर हम तीनों को अगर समझे तो स्नेह जो आत्माओं के बीच में आत्मा का आत्मा से होना चाहिए, वो ना होकर हमारा जब सिर्फ ऐसे स्नेह रह जाता है कि हमारे सेंटर से, हम जब एक सेंटर वाले हैं तो स्नेह है, दूसरे सेंटर वालों ने अगर आपकी टेरिटरी में दूसरा सेंटर खोल लिया तो आपका स्नेह खत्म हो गया, फिर आपको उनसे एक कंपटीशन या मतभेद की भावना आ गई, है ना। तो ये जो रूहानियत का स्नेह होना चाहिए वो ना होकर सिर्फ कभी कभी जो दिखावे का स्नेह होता है ऊपरी रूप से, वो रहता है। तो जो सच्चा स्नेह है, या तो उसकी कमी के कारण संगठन मजबूत नहीं होता। दूसरा, स्वच्छता तो बाबा ने नहीं बोला, क्योंकि बाबा के घर, बाबा के सेंटर, मधुबन, सब जगह बाहरी स्वच्छता का तो बहुत ध्यान रखा जाता है ना। और अंदर की स्वच्छता भी सब सीख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, अपने मन बुद्धि से सबके लिए अच्छा सोचना, उस पे भी सबका काम चल रहा है। लेकिन तीसरी बात बाबा ने कहा, रूहानियत। रूहानियत में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण जो ये दुश्मन है जो वार कर देता है, उसमें स्नेह या रूहानियत की कमी होती है। तो बाबा ने कहा, तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन 3 बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रख कर भी यह लाना चाहिए।
माना इन चीजों पे खास ध्यान रखकर इन चीजों को अंदर लाना चाहिए। देखो, जिसको बाबा से सच्चा प्यार है, जो संगठन को मजबूत करना चाहता है, और जो चाहता है कि ये विश्व का कल्याण का काम निस्वार्थ भाव से किया जाए, वो जरूर फोर्स लाएगा, माना अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, और वो जरूर अपना 100% देगा ये किले को मजबूत बनाने के लिए। बाकी जिनका कोई स्वार्थ है, या जिनकी अपनी अपनी पहचाने उनको आगे बढ़ाने के लिए ईगो माइंड से आगे बढ़ा रही हैं, वो भले ही एक लेवल तक पुरुषार्थ में या फोर्स भरते हैं, उसके बाद अपने को अलग कर लेते हैं, लेकिन जो चाहेगा वो करेगा। तो बाबा ने कहा कि फोर्स रखकर भी ये बातें जरूर लानी चाहिए। तो जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है ना। एयर फ्रेशनर डालते हैं तो उससे क्या होता है, खुशबू फैल जाती है, थोड़ी देर के लिए हवा स्वच्छ फील होने लगती है। इस रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए, जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए, है ना। कई बार वायुमंडल यानी कहीं पर पहले से ही ऐसे आ, आत्माओं की एनर्जी होती है जहां पर थोड़ा सा मतभेद मनभेद होता है ना, संगठन उतना मजबूत नहीं होता है। तो अगर ऐसे में कोई आत्मा बाहर से आती है और उसको ऐसा अनुभव होता है कि पहले से ही वायुमंडल यहाँ का खराब है, तो बाबा कहते हैं कि ये जो 3 बातें बाबा ने बोली, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत, ये तीनों का प्रेशर डालना चाहिए। माना इन तीनों को अपने ज्ञान में रखकर उस पर काम करना चाहिए और अपने को उनसे भरपूर करना चाहिए, जिससे हम संगठन को मजबूत बना सकें या मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे सकें, वायुमंडल को बदल सकें। तो बाबा कहते हैं कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं, है ना। कोई भी आप आकर्षित होता है बाबा के घर में, तो वो मुख्यतः इन्हीं बातों से आकर्षित होता है। किससे? वायुमंडल से, है ना, जिसमें स्नेह से और स्वच्छता। ना कोई भी बाबा के घर आता है तो उसको बहुत हंसते खिलखिलाते चेहरे मिलते हैं, है ना, स्नेह की उनकी वाइब्रेशन से। और जो सेंटर में या बाबा के बच्चों की स्वच्छता है, उससे वो प्रभावित तो हो जाते हैं। लेकिन मुख्य जो तीसरी बात है, रूहानियत, बाबा ने कहा यह है मुख्य। हाँ, बाबा के मोस्टली बच्चों में स्नेह और स्वच्छता का तो पार्ट दिख जाता है, लेकिन रूहानियत की मुख्य बात है। तो ये जो तीसरी बात है, इसमें बच्चे नंबरवार अटक जाते हैं। तो बाबा ने कहा 2 बातों से प्रभावित होकर गए, यह तो उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रहा, उसकी रिजल्ट में यह लेकर के गए। हाँ, तो जैसे लोगों को भी ये मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, वैसे एक दो को संगठन में लाने के लिए व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी ये 3 बातें एक दो को देकर के अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। जैसे कभी जो नई आत्माएं आती हैं, तो उनको जो दिखने में आता है वो है आत्माओं का स्नेह, और जो वायुमंडल की स्वच्छता है, सेंटर की स्वच्छता है वो। तो ये इसका अटेंशन तो सब लोग देते हैं कि कोई आए तो उसको साफ सुथरा, और हमारे कपड़े भी साफ सुथरे मिले, चेहरे में स्माइल मिले, और अच्छी अच्छी आत्मा की नॉलेज मुंह से निकले, इसका तो प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन जो संगठन है, जो ऑलरेडी आत्माएं अंदर आ चुकी है, माना जो बाबा की बन चुकी हैं, उनके बीच में आप इन चीजों से धोखा नहीं दे सकते कि झूठी स्माइल दे दो या सफाई रखो कपड़ों की और वायुमंडल की। वो अंदर में रहने वाली आत्माओं को आकर्षित कर सकता है, तो वो है रूहानियत, है ना। तो ये रूहानियत जो होती है वो बढ़ाने की जरूरत है, माना उसको अपने अंदर लाने की जरूरत है, जिससे आत्माओं को संगठन में रहने का, संगठन में शक्ति बढ़ाने का मन करे, है ना। अभी कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ आत्माएं अपने को संगठन से थोड़ा न्यारा कर लेती है, हाँ, ताकि अपनी अवस्था खराब ना हो। संगठन में जो लोग मिलके चल नहीं पाते, तो फिर सबको लगता है कि अगर बाहर जो हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि हम न्यारे होकर रहे हैं, बाबा को नहीं छोड़ रहे, हम ज्ञान को नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम संगठन में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो वो संगठन में कमी क्यों आती है?
क्योंकि हम रूहानियत में यानी जो आत्माएं वहां पर है मुख्य, है ना, वो रूहानियत उनके अंदर नहीं रहती, बाकी चीजों का ध्यान ज्यादा रहता है। तो बाबा ने कहा कि संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी ये तीन बातें एक दो को दे करके अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, ना सिर्फ एक निमित्त की, लेकिन जितने भी लोग, क्योंकि अब तो बाबा के सारे बच्चे हो गए हैं, सबने बाबा को पहचाना है, सब बाबा से पालना ले रहे हैं, तो हर एक को अपने आप को जिम्मेदार ठहराना है या अपने अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि मैं रूहानियत में रहूं। अब ये रूहानियत क्या होता है? हाँ, बाबा जिस रूहानियत की बात कर रहा है उसको पहले समझना जरूरी है। रूहानियत का अर्थ है कि जब मैं किसी से भी मिलूं तो उसको संपूर्ण आत्मा के रूप में देखूं, ना कि उसके पार्ट में चल रहे जो भी उसका पद पोजीशन है या उसकी कमी कमजोरी विशेषता है या उसके द्वारा किए जा रहे कर्म है, सेवा है, उसको देखूं। है ना, तो अक्सर क्या होता है कि हम यहाँ पर या तो नए जिज्ञासु आते हैं तो तुरंत जानना चाहते हैं, भाई क्या करते हो, कहाँ से आए हो, है ना, कहीं कहीं तो पूरा बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। हाँ, सब पूछने लग जाते हैं कहीं कहीं। हाँ, तो ये सब नहीं, ये तो बहुत ज्यादा देह भान की बातें हैं। संगठन का मतलब जहां पर इन सब बातों से परे सिर्फ मैं आत्मा और तुम आत्मा, सिर्फ आत्मा का आत्मा से संबंध, आत्मा का आत्मा से स्नेह, और जो आत्मा आत्मा की स्वच्छता है, आत्मा की जो पवित्रता है, मुझे वो बस पवित्रता दिखती है आप में और अपने अपनी पवित्रता मैं लेकर चलती हूँ। तो ये है रूहानियत। ना कि हम किसी को बोलते तो रहे कि आत्मा आत्मा है, आप कितनी आत्माएं आ रही हैं, लेकिन अंदर से पूरा देह भान है कि मैं टीचर हूँ, ये नए स्टूडेंट्स हैं, या मैं ये हूँ, मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है, ये नया है, वो पुराना है, मैं ये सेवा करती हूँ, वो कोई सेवा नहीं करते, वो इस जाति का है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, हर चीज में हम लोग देह को या उसके पार्ट को देखकर एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं, और कहते भले ही रहे आत्मा आत्मा, आत्मा परमात्मा करते रहते हैं, लेकिन अंदर से भान पूरा कंप्लीटली ड्रामा है और पूरा देह के अलग अलग पहचाने हैं। तो उसके कारण आपस में टकराव या आपस में जो यूनिटी होनी चाहिए, वो स्नेह की, वो रूहानियत की यूनिटी नहीं होती। तो ये तीन बातें एक दो को देकर के अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है। हाँ, जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, जरूर कोई कमी है। तो हम सब लोग जहां जहां भी अपने अपने संगठन में देखें कि वो संगठन मजबूत है या कमजोर है। हाँ, अगर मजबूत है तो जरूर उसमें ये तीनों चीजें होंगी, और अगर कमजोर है, कोई कोई बीच बीच में ब्रिक, है ना, जैसे ब्रिक का मतलब कोई भी पार्टधारी आत्मा उसमें उथल पुथल मचा रही है, तो जरूर उसमें उसमें या हम में या किसी में भी ये वीकनेसेस चल रही हैं कि वो देह भान या रूहानियत के से एक दूसरे को नहीं देखती, लेकिन देह भान से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है एक दो के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। कहते हैं ना, एक पूरा घर बना दो, अगर एक एक ईंट भी उसकी निकल गई तो धीरे धीरे सारी ईंटें निकलने लगती हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक ही तो है, लेकिन नहीं, एक भी अगर पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहा है तो वो किला यानी वो संगठन सेफ नहीं है, यूनिटी सेफ नहीं है ना। तो इसमें बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि बाबा के जब हम बच्चे आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं पर कभी स्नेह की कमी आ जाती है ना। आत्मिक स्नेह ना होकर ऐसा स्नेह है कि किसी को पार्ट में अच्छी सेवा मिल रही है तो उससे ईर्ष्या हो गई तो स्नेह कम हो गया। किसी को जो है, किसी के पार्ट में कभी किसी ने थोड़ा बहुत देहभान की कोई एक्ट कर दी तो हम उसकी वो एक्ट को देखकर उसकी सत्यता को भूल जाते हैं और उससे अपने आप को किनारा कर लेते हैं। हाँ, या फिर आ, बाबा ने जैसे कि बोला, रूहानियत नहीं रहती, आत्मा की दृष्टि नहीं रहती। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं जो संगठन को कमजोर कर देती है।
इसलिए संगठन सेफ नहीं रह पाता। तो जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है ना। कोई भी अगर कमजोर आत्मा होगी संगठन में, तो उसकी कमजोरी, उसके द्वारा आ, मचाई जा रही हलचल, चारों ओर उसका प्रभाव फैल जाता है। तो वैसे ही मजबूती के लिए तीन बातें बहुत जरूरी है। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है ना। क्या करते हैं सब, एक दूसरे को देख रहे हैं, वो फलाना ऐसी है, वो फलाना ऐसा है, वो ये करता, ये वो करता, अपना अपना कोई नहीं देख रहा। तो अब जब सबका ध्यान अपने ऊपर ना होकर दूसरों पर होता है, तो भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता। जहां पर हर कोई अपने अपने को देख रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, वहां पर यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर अटेंशन कम है। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस, माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस, माइट हाउस का अनुभव करेंगे। तो जब बाबा के बच्चे अंतर्मुखी नहीं होते ना, यहाँ वहाँ की बातें, एक दूसरे की कमी कमजोरियों में डूबे रहते हैं, तो क्या होता है कि उनका अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान से जो लाइट हाउस और उसकी पावर है, जो माइट हाउस या जो सोल कॉन्शियस स्थिति है, वो नहीं दिखती। और उसके कारण फिर जो संगठन है उसमें कमी आ जाती है, उसकी मजबूती में। तो जैसे ब्रह्मा बाबा एक ऐसी पर्सनालिटी थे, यानी एक ऐसी पार्ट था आत्मा का, जिसके अंदर से हमेशा ज्ञान निकलता था, ज्ञान युक्त जीवन था। इसको कहते हैं लाइट हाउस, है ना। और सोल कॉन्शियस स्टेज थी, सदा स्मृति में सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास था, तो इसको कहते हैं माइट हाउस। तो बाबा चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में रहते थे। तो कोई भी आत्मा आती थी तो उसको बाबा से या तो ज्ञान मिलता था, या सोल की पावर मिलती थी, आत्मा की पावर जो फील होनी चाहिए वो अनुभव होती थी। तो बाबा पिलर थे यज्ञ के, और इसलिए हर कोई बाबा से अटैच था डायरेक्टली। तो बाबा जो है संगठन को मजबूत रखने के लिए सबको सही शिक्षाएं देते थे, और उसी के अकॉर्डिंग सबको वो ताकत भी देते थे कि सब रूहानियत में कैसे रहें, उनके लिए वो एग्जाम्पल बन के दिखाते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। तो बाबा के बच्चों ने ऊपर से तो स्नेह दिखाना, मन साफ रखने का अभ्यास करना, ये शुरू कर दिया है, लेकिन जो मुख्य बात है कि हम आत्मा के पार्ट को ना देखकर, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर उसकी भी संपूर्ण आत्मिक रूप में उसको देखें, किसी को जज ना करें, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखें, किसी के पार्ट का विरोध ना करें, किसी को गलत दृष्टि से ना देखें, क्रिटिसाइज ना करें। माना जो जितना ज्यादा सही रीति से ज्ञानी होता है, वो उतना ही कहना चाहिए कि वो साक्षी होता है। वो किसी के भी पार्ट को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो कभी किसी के लिए किसी की उससे हलचल में नहीं आता, कभी किसी के पार्ट के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार बदलता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका सत्य जो है वो सदा एक ही है, बाकी बदलने वाली चीज तो सत्य नहीं है ना। तो इसीलिए जब संगठन में हर एक या ज्यादा से ज्यादा आत्माएं ये वाला स्टेज धारण कर लेती हैं, जो इस स्थिति में टिकती है, तो वो किला मजबूत हो जाता है। जैसे दादियों के आपस में संगठन यूनिटी थी, है ना। दादियों के बीच में कोई टकराव नहीं करवा सकता था, दादियों के बीच में कोई मतभेद या क्या कहते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करा सकता था, क्योंकि उनका आपस में इतना स्नेह, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट और आत्मिक स्थिति का इतना अभ्यास था कि अगर किसी को बाहर वालों को लगे कि कोई दादी, कोई बहन गलत पार्ट बजा रही है, गलत काम कर रही है, लेकिन दादी के पास अगर वो न्यूज आती भी थी, तो दादी कहती थी ड्रामा अनुसार वो सही कर रही है ना, बाबा देख लेगा, बाबा बैठा है ना। तो कभी भी दादियां किसी के पार्ट में हस्तक्षेप नहीं करती थी। हाँ, जहाँ पे एज अ समझाने की बात आती थी, साक्षी होकर निमित्त बनकर समझा देती थी और उससे न्यारी हो जाती थी, किसी के पीछे नहीं पड़ जाती थी कि
ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तो हम जानते हैं, हमें सारा ज्ञान है, हमें श्रीमत पता है और आपको नहीं पता है, तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी कभी नहीं करता, है ना? जो पीछे पड़ जाता है किसी के, माना वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो दूसरों के पार्ट को देखकर उँगली उठाए, उसके पीछे अपनी ज्ञान की स्थिति से उतर कर, है ना, किसी को बार-बार क्रिटिसाइज़ करे, तो ये एक तो संगठन को कमज़ोर कर देता है। दूसरा वो जो उसकी अंदर की जो स्थिति है वो बता देती है कि वो उस अचल-अडोल स्थिति वाला नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जब ये खत्म हो जाएगा, है ना? एक-दूसरे के प्रति सबकी रूहानियत की स्थिति हो जाएगी, माना किसी को किसी का पार्ट गलत नहीं लगेगा। हर आत्मा पार्ट में, चाहे वो जैसी भी पार्ट बजा रही है, सही दिखने में आए, चाहे गलत दिखने में आए, चाहे किसी का अ, ईर्ष्या का पार्ट है, चाहे किसी का आलस्य का पार्ट है, चाहे किसी का कैसा भी पार्ट है, लेकिन वो हम उसको तब भी स्नेह दे सकें, उसके लिए अपनी अपने अंदर दृष्टि जो सही रख सके, तब जब ये मेजॉरिटी में हो जाएगा, बाबा कहते, तब जय-जयकार होगी। तो ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है, उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, ना? मतलब वो ड्रामा प्रमाण अभी तक जो जैसा चला, वो तो एक्यूरेट चला, लेकिन साथ-साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता ज़रूर होनी चाहिए। शक्ति रूप माना सोल कॉन्शियस स्टेज, है ना? अभी सोल कॉन्शियस स्टेज बहुत कम आत्माओं की बनी है। भले ही हम बहुत योग करते हों, अमृत वेला करते हों, आत्मा-आत्मा करते रहते हों, ज्ञान आत्मा का सबको सुनाते रहते हों, लेकिन जो स्टेज होती है, उस स्टेज में खुद कहाँ तक बैठे हैं, वो अभी अनुभव में कम है। तो बाबा कहते हैं, यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है ना? इतने सारे ऑर्गेनाइज़ेशन है, इतने सारे स्पिरिचुअल सेंटर हैं, वो स्थान और इस स्थान में अंतर है ना? यहाँ पर आत्मा का ज्ञान स्वयं परमात्मा आकर देता है, इसीलिए ये स्थान सर्व स्थानों से हर बात में अलग है। बाबा कहते हैं स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है ना? आप कहीं भी जाएँगे, आजकल तो आप देखो हॉस्पिटैलिटी जो दुनिया है जहाँ मतलब होटल वगैरह होते हैं, आप वहाँ पाओगे कि वहाँ का सारा स्टाफ कितने प्यार से आपके लिए सदा अवेलेबल रहता है ना? और अ, चाहे वो ब्रांडेड शोरूम्स हो, वहाँ भी आप जाएँगे तो आपको कितने प्यार से सब आपकी जो भी सर्विस है वो करते हैं। हर जगह आजकल अल्पकाल का स्नेह मिलने लगा है। दुनिया स्नेह की वैल्यू जानने लगी है, तो ट्रेनिंग मिलती है खास कि आप सबको ना होटल में खाना खाओ, एयर होस्टेस है तो प्यार से मुस्कुराएगी। तो ये अल्पकाल का स्नेह तो दुनिया में सबके पास है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो रूहानियत है ना? जो सोल कॉन्शियस स्थिति है, एक-दूसरे को आत्मा जानकर आत्मा की स्थिति से देखना और उनको उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार में आना, ये बहुत कम पाया जाता है ना? तो यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। तो दूसरी आत्माएँ जो यहाँ से होकर जाएँ, उन्हें यहाँ की एक जो अलग बात लगे वो ना सिर्फ़ स्नेह, ना सिर्फ़ स्वच्छता, लेकिन यहाँ की रूहानियत, है ना? हर एक के प्रति जो हमारा आत्मिक अनुभव है, वो उनको फ़ील होना चाहिए। तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह कर के निशाना लगाएँगे। तो सभी को ये फ़ील कब आएगी हमारे से अलौकिकता की, रूहानियत की, जब हर एक आत्मा यहाँ पर जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं, वो खुद भी अपने को आत्मा समझकर उस नशे में रहेंगे और दूसरों को भी अलौकिक आत्मा की संपूर्ण अवस्था में देखेंगे। तो यह लक्ष्य ज़रूर रखना है। अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। हाँ, बाबा की अवतरण भूमि मधुबन, ना वहाँ पर हर एक सेवाधारी, हर एक बाबा का बच्चा जो है कम से कम अपनी वाणी, वृत्ति, चलन, चरित्र के द्वारा जो बाबा का अपना ओरिजिनल फॉर्म था, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो सबको अलौकिकता, रूहानियत अनुभव होती थी, वो बाबा के बच्चों से भी अनुभव होनी ही चाहिए। बाबा कहते हैं सिर्फ स्नेह, स्वच्छता की प्रशंसा तो
कहीं भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि, चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। तो मधुबन और छोटे सेंटरों में ये अंतर होता है ना? स्वच्छता और स्नेह तो सब जगह दिखा लेते हैं, लेकिन जहां पर खुद ब्रह्मा बाबा ने अपने चरित्र करके दिखाए, जिनके द्वारा खुद वहां पर एक एक पार्ट उस रूहानियत में बजाया गया, वहां पर हर एक आत्मा जब पहुंचे तो उसको वो रूहानियत हर एक आत्मा में जो उस समय वहां मौजूद है उसमें दिखनी चाहिए। तो जैसे कोई को घेराव डालकर के चारों ओर उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। हाँ, तो बाबा के साथ दूसरी आत्माएं भी आकर्षित हो, ना सिर्फ बाहर की, लेकिन जो बाबा की ऑलरेडी बन चुकी हैं आत्माएं, जो बाबा के बच्चे हैं, उनमें भी बार बार जो संगठन हिलता है, अखंडता नहीं रहती, उसका कारण है कि एक दूसरे पे रूहानियत की कमी है ना। एक दूसरे के पार्ट को देखकर पुरानी दुनिया की जो कमी कमजोरी है, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, या जो भी और भी बातें आती हैं, वो आ जाती हैं और रूहानियत नहीं आ पाती। इसके कारण संगठन संगठन उतना मजबूत नहीं हो पाता। तो बाबा हमसे कह रहा है कि अब इस बात का घेराव डालो, यानी हर एक आत्मा ये जिम्मेदारी ले कि मैं भी बाबा के समान अपनी रूहानियत से अनेक आत्माओं को आकर्षित करूंगी, है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाना है, बाकी तो काम अपने आप होता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। तो जो संपर्क में आने वाले हैं वही संबंध में समीप आ सकते हैं, है ना। 3 स्टेजेस में होता है। एक तो होता है कि कोई कभी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर गया ही नहीं, ना सेंटर गया ना मधुबन गया, वो है बहुत बाहर की स्टेज। सेकंड स्टेज है कि कुछ लोग संपर्क में आते हैं, आज नहीं तो कल, है ना। कभी प्रोग्राम्स में आ गए, कभी किसी जगह पे विजिट कराए सेंटर में थोड़ा बहुत, या फिर मधुबन में, वो हो गए संपर्क में। लेकिन फिर संबंध में आना माना वो हमारे साथ आने जाने वाले सहयोगी योगी बन जाए, तो उसके लिए रूहानियत की बहुत जरूरत है। तो चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को भले देता रहे, उन्हों को बल देता रहे। इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अब तक जो हुआ वह तो कहेंगे ठीक हुआ। अच्छा तो सभी होता है ना। पार्ट में जब जो स्क्रिप्ट अनुसार जैसे जैसे लिखी है वो एक्यूरेट लिखी है, वो वैसे हो रहा है, ठीक हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन अब बाबा कहते हैं अब की स्टेज प्रमाण, अब होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा। हाँ? जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि 1972 की मुरली है और बाबा ने उस वक्त ऐसे ही कहा था कि 1976 में विनाश हो जाएगा, तो सब लोग तैयारी करने लग पड़े थे। हाँ, तो इसलिए बाबा 4 वर्ष की बात को यहाँ पर कह रहा है। लेकिन देखा जाए तो अभी हम फिर से उसी स्टेज में हैं जब सब लोग कह रहे हैं, ना सिर्फ बाबा के बच्चे लेकिन बाहर वाले भी, कि आने वाले 4 वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कहीं आबादी 1/4 बचेगी, कोई कह रहा है कि संसार ही 1/4 बचेगा, है ना। ऐसे अनेक प्रेडिक्शंस निकाले जा रहे हैं, माना आने वाले 4 वर्ष बड़े क्रूशियल हैं। तो इसीलिए हम इस मुरली को एज इट इज ले रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, क्योंकि अब तक जो सेवाएं हुई उसमें संगठन में उतना चाहे दृढ़ता चाहे उतनी अखंडता ना रही हो, लेकिन अब ऐसे समय है जब बाबा कहते कि वो जो रूहानियत है उसके द्वारा संगठन में अनेक आत्माओं को भी लाने का रूहानियत के द्वारा होगा पॉसिबल, और आपके अपने भी जो यूनिटी है वो उसमें बनेगी। तो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। हाँ, विनाश की ज्वाला तो अब लग ही चुकी है, सबने देख सब जानते हैं, है ना। सिर्फ रुकी पड़ी है हम लोगों के कारण जैसे। और बाबा की प्रत्यक्षता माना जो बाबा के बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होना है बाबा को, वो भी इन आने वाले 4-5 सालों में हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे। हाँ, विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं।
अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना। जैसे आज सुबह बाबा ने साकार मुरली में क्या कहा था कि अभी तो संगम युग बेबी है ना, अभी तो स्वर्ग की स्थापना का बचपना है, यानी बेबी है। वो साकार मुरली 19 स्टार्टिंग की, जो बाबा साकार में थे तब की थी, है ना। फिर बाबा ये जो 1972 में कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अगर 2024 चल रहा है, तो जैसे बाबा हमें ये बता रहे हैं अब कि अब तो ये वृक्ष का अंतिम स्टेज है, कल्प का एंड होने का समय आ गया है। तो अभी तक तो बाबा ने ज्ञान को विस्तार में इतना सुनाकर अपने आप को गुप्त कर लिया था, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब ये जो विस्तार हुआ है, यानी आप सब आत्माएं जो चारों तरफ फैल कर बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष कर रहे हो, उसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, आपके अपने खुद की अवस्था से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा ने कहा मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अभी तक हमारे द्वारा जो सेवाएं, बाबा का जो ज्ञान फैल रहा था, वो बहुत कम लोगों को पहुंचता था, या जिनको बाबा पहुंचाना चाहता था वहीं तक जाता था। बट अब तो ड्रामा के हर एक जो बाय प्लॉट वाली आत्माएं हैं, जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, सबको अब पता चलना है। तो ये अब गुप्त नहीं रह सकता। बाबा कहते अति विस्तार के बाद आखिरी बीज ही प्रत्यक्ष होना है ना। तो आखिर में सबको पता चल जाना है ना कि भगवान आया हुआ है। तो ये बाबा का अब समय एंड का चालू हो चुका है। तो मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन दिलाकर बीज की तरफ आकर्षित करना। तो देखो बाबा के बच्चों में भी जो सेवाएं कर हुई इतने सालों में, बाबा ने वैरायटी तरह की आत्माओं से सेवा कराई, है ना। जिसको जिस तरह का ज्ञान पसंद हो, बाबा ने उसको वैसा ज्ञान परोसा। हम सब अनुभवी हैं कि हम सब भी जब ज्ञान में आए, तो कोई आत्माएं जो निमित्त बनी, जो सेंटर निमित्त बने, है ना, जो परिस्थितियां निमित्त बनी, वो बहुत वैरायटी वैरायटी तरह की हैं। सबको एक तरह का ज्ञान, सबको एक तरह की पालना, या सबको एक तरह की परिस्थिति फोर्स नहीं कर सकती थी इस जीवन में आने के लिए। लेकिन वैरायटी, इसीलिए बाबा का कोई बच्चा कुछ सुना रहा है, बाबा का कोई बच्चा कैसी सेवा कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई लौकिक यानी फिजिकल नॉलेज ज्यादा दे रहा है, कोई जो है थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज दे रहा है, कोई थोड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस नॉलेज दे रहा है। बाबा के हर बच्चे अलग अलग तरह से तैयार हुए, ताकि जो वैरायटी मन से प्रभावित मनुष्य हैं, उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो मिल जाए। लेकिन अब समय आ गया है कि सबका जो वैरायटी, जो विस्तार था, वो अब एक जगह आकर्षित होकर बीज की तरफ समाप्त हो जाए। माना सबकी जो पार्ट में वैरायटी पसंद, वैरायटी विस्तार में जो भी उनका अनुभव था, वो सब एक आत्मा में समाहित हो जाए। शिव बाबा परमात्मा की स्मृति या परमात्मा के ज्ञान से वो सब अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में लौट जाएं। तो ये अब हम सभी को अपनी रूहानियत का खास ध्यान रखना है, जिससे हमारी रूहानियत से ही आत्माओं को रूह का प्रत्यक्षता होगी, और वो अपनी रूह को जानकर परमात्मा की रूह के समान साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकेंगे, परम धाम या मूल वतन जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट या कोई बात जो शेयर करनी हो? हाँ जी, जय श्री बहन। ओम शांति दीदी। जी। दीदी, आप जो मुरली कराती हैं उसको ग्रुप में डाल दिया करें ना, मुरली तो मैं ऑनलाइन उठा लेती जिसमें हूँ, आप पढ़ना शुरू कर हम दो। अच्छा, ठीक है, हम इसको लोग भी रीड कर, पहले से रीड करके। ठीक है, ये कर सकते हैं। कोशिश करेंगे ये डालने की। ठीक है। हाँ जी। और किसी को कुछ कहना, सुनना, बताना, पूछना? चलिए।